16वीं शताब्दी का वो दौर जब मुगल सम्राट बाबर अपनी सल्तनत का वर्चस्व बढ़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था और लगभग पूरे उत्तरी भारत पर अपना वर्चस्व कायम करने में सफल भी हो गया था। पर फिर भी निचले दक्षिण भारत का एक ऐसा राज्य था जो पूरी तरह से स्वतंत्र और संपन्न माना जाता था, और वो था विजयनगर। जिसके राजा हैं महान और सर्वश्रेष्ठ शासक श्री कृष्णदेवराय, जिनकी पहचान ही उनकी धर्म के प्रति अपार श्रद्धा और कला के प्रति असाधारण प्रेम की दीवानगी थी। और इस राज्य के प्राण माने जाते हैं मंत्री तिम्मारासु, जिनका राजा श्री कृष्णदेवराय बेहद सम्मान करते हैं और उन्हें अपने पिता तुल्य मानते हैं। राजपुरोहित तथा चार्य, धूर्त, लालची, मौका परस्त, विजयनगर राज्य के दरबार का वो काला धब्बा जिसका काम केवल छल कपट और सियासत खेलकर अपना स्वार्थ पूरा करना था। फिर भी राजा कृष्णदेवराय के बेहद विश्वास पात्र और पूरे विजयनगर के लिए एक महान और सम्मानित शख्सियत पर कोई था जो बहुत जल्द इस दरबार में आकर राजा देवराय को न सिर्फ तथाचार्य जैसे धूर्त और पाखंडी अंदरूनी दुश्मनों से बचाने वाला था, बल्कि विजयनगर राज्य की भी बाहरी अज्ञात दुश्मनों से रक्षा करने वाला था। और वो शख्स जिसे ये सब करना था इन बातों से बिल्कुल अनजान, दूर कहीं किसी तेनाली नाम के गांव में अपनी ही दुनिया में खोया था। नाम है रामा। ये है रामा का घर। आज यहां विवाह का आयोजन चल रहा है और ये विवाह किसी और का नहीं बल्कि स्वयं रामा का ही होने जा रहा है। लक्ष्मी अम्मा, श्रीमान रामा की माताजी, सारा गांव कुटुंब इन्हें अम्मा ही बुलाता है। अम्मा ने आजीवन मौन व्रत धारण किया है, इसलिए जो भी कहना होता है इशारों में कहती है। अयो अम्मा, वर वधु को बुला ना, मंगल मुहूर्त निकलता जाता, कितनी प्रतीक्षा करने की। या अम्मा सुना के नहीं सुना? रामा अपना बच्चा जी, उसकी प्रतीक्षा और करेंगे। वर वधु को बुलाना जी, मंगल मुहूर्त निकलता जाता। श्री गणेशाय नमः, ओम एकदंताय नमः। गुंडप्पा रामा के सबसे करीबी दोस्त। ये क्या रे? घंटिया, वो जो लटकी है आपके नाड़े के साथ, वो तत्ती है। हाँ तो क्या? तोलू। क्या? खेलने के लिए तोली लेते। हट हट। दक्षिणा मिली नहीं, घंटिया तोड़ने आया। आइए पहले जरा एक नजर इस विवाह की वधु पर डाली जाए, देखें वो क्या कर रही है। ये हैं शारदा, रामा के बचपन की दोस्त और अब रामा की होने वाली धर्मपत्नी। अरे वर वधु को बुलाना जी। रामा अपना विवाह छोड़कर भाग गया। अरे इतनी सी बात, रामा अपना विवाह छोड़कर रामा अपना विवाह छोड़कर भाग गए। उठा लो, मेरे तो भागे फूटे।
वेद ज्ञानियों के ज्ञानी, महाविद्वान, महाज्ञाता, समस्त वेदों के कंठस्थ शिरोमणि, महानतम पूज्यनम विजयनगर राज्य की शोभा श्री 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 पंडित रामा दरबार में पधार रहे हैं। पंडित रामा की, 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 पंडित रामा की। क्या कहें इनकी प्रशंसा में, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। मानव शरीर में मानो स्वयं देवताओं का वास। प्रशंसा में गूंजते हैं जिनके चारों धामा। यही तो है हमारे अष्टदिग्गज रामा। पंडित रामा की, पंडित रामा की, पंडित रामा की। रामा बचा ले मुझे, अपने बंधु को बचा रामा। अरे कुंभकर्ण की औलाद उठ, अरे कुछ तो कर आलसी, ये बकरी मुझे पूरा निगल जाएगी तब बचाएगा क्या? ये है रामा की चोटी, नाम है बंधु। ये सिर्फ रामा को ही सुनाई देती है, अक्सर रामा को उनकी विकट स्थिति से सावधान करती रहती है। और 2 पल का विलंब हो जाता तो मैं तो गया था इस भुक्खड़ बकरी के पेट में। जब जब जो होना है तब तब सो होए, हो गया जो होना था अब निमित्ती पर काहे रोए। कह गए महाकवि रामा बंधु, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे लेकिन चल छोड़ना, यहाँ भूख के मारे। भूख लगी है तो हाथ बढ़ाकर याम तोड़ क्यों नहीं लेता रामा? मतलब तू चाहता है मैं प्रकृति का अपमान करूं? प्रकृति का अपमान? और नहीं तो क्या, प्रकृति का नियम है बंधु कि हर जीवन का अंत निश्चित है। इस आम का रंग रूप मुझे साफ साफ बता रहा है कि इसका समय परिपूर्ण हो चुका है। ये तो स्वयं टूटकर मेरी ही गोद में गिरने वाला है। तो जो काम स्वयं प्रकृति करने वाली है उसके लिए मैं परिश्रम क्यों करूं? लज्जा आती है स्वयं पर कि मैं तुझ जैसे कामचोर और आलसी इंसान की चोटी हूँ। लज्जा तो मुझे आती है। जिसे किसी बड़े राजा के घर राजकुमार बनकर पैदा होना चाहिए था, पैदा हो गया यहाँ इस तेनाली गांव में इन बकरियों के बीच। ये भी कोई बात हुई? खैर छोड़ो, विश्राम करने दो मुझे। तेरे विश्राम का तो जय श्री राम हो गया रामा। वो देख तुझे लेने स्वयं यमराज का वाहन आ रहा है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना दोस्त कहते हुए, किसी और का नहीं। कम से कम शाल ताकत तो तोता होता। पता है जब से तेरी भागने की खबर सुनी है क्या बीती उस पे, पता है? पता है, पता है। और मैं, अरे कोई मुझसे भी तो पूछे कि मैं ये विवाह करना चाहता भी हूँ या नहीं। क्यों? तू और शालता तो बचपन के मित्र है ना। तूने नहीं चाहता कि तुझसे प्रेम टलता है? कहा था गुंडप्पा, कहा था। किंतु प्रेम और विवाह में बड़ा अंतर होता है। तू मुझे बता, इस संसार में सबसे महंगी वस्तु क्या है? मुट्ठी तोड़ के लड्डू। मंगलसूत्र। मनुष्य जीवन भर उसकी किस्तें ही चुकाता रह जाता है। उसका क्या है, वो तो गले में मंगलसूत्र डालकर बैठ जाएगी। लेकिन गृहस्थी का कैलाश पर्वत तो मुझे उठाए उठाए घूमना होगा ना जीवन भर। रामा बोलने दे गुंडप्पा, बोलने दे मुझे। जब जब अम्मा ने मुझे घर से निकाला तब तब उसी ने मुझे आश्रय दिया। जब जब मुझे धन की आवश्यकता पड़ी तब तब अपने उस सड़ू पिता का धन चुरा कर भी दिया। नहीं नहीं तू सुन, जब जब कोई विपत्ति समस्या आई तब मेरा साथ भी दिया। लेकिन उसके लिए मैं क्या करूं? तू मुझे बता मैं क्या करूं? जीवन भर बन के बैठ जाऊं उसके साथ? पीछे तो देख, घूमते। अरे क्या पीछे देखूं घूम के? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे शादा पीछे खड़ी है। पीछे ही खड़ी है। क्या बात कर रहे हैं?
शारदा, तुम कब आई? पता ही नहीं चला है ना? अरे क्या लग रही हो इन कपड़ों में, नहीं? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना रोते समय तुम कितनी खराब लगती हो। उठा लो। इसे नहीं, मेरा आंचल उठा लो। उठा के मेरे गले में बांध के स्पीड से लटका दो। एसिडी में से तो मृत्यु ही भली है। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो गई ना गलती, मांग तो ली क्षमा तुमसे। कब मांगी? नहीं मांगी क्या? अब मांग लेता हूँ, क्षमा कर दो, गलती हो गई। वो क्या है ना, विवाह का नाम सुनकर घबरा गया था, इसलिए भाग खड़ा हुआ, वरना तुम तो जानती हो कि कितना प्रेम करता हूँ मैं तुमसे, और विवाह भी तुमसे ही करना चाहता हूँ। जाने देना अम्मा, मेरे को जाने देना, वो रामा नहीं आने वाला। अरे तेरे जैसी अम्मा होती तो मैं भी भाग जाता, तो भी रामा किधर से आता? अरे बहुत बड़े पंडित है वो तथाचार्य, श्री कृष्ण देव राय के राज पुरोहित है। मैं गोष्ठी में नहीं पहुंचा तो मेरा स्वागत कर देंगे। आयुष्मान भव। भगवान शिव की कृपा अनुकंपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। भक्तों, कल रात्रि जब भगवान शिव से हमारा साक्षात्कार हुआ तो प्रभु ने हमसे पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तो हमने कहा, हे भगवान, ये तथाचार्य अपने भक्तजनों के सुख और कल्याण के अतिरिक्त और चाह भी क्या सकता है? यदि आप कोई आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो बस यही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे भक्तजन सुखी रहें, आनंदमय रहें, प्रफुल्लित रहें, कल्याण भवा। अरे तो क्या हुआ जो मुहूर्त निकल गया गुंडप्पा? भगवान ने संसार को रचने से पहले कौन सा मुहूर्त निकाला होगा? एक माँ अपने संतान को जन्म देने से पहले कौन सा मुहूर्त निकालती होगी? सूर्य देव मुहूर्त देखकर तो नहीं निकलते। और यदि ये सत्य है कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं, तो मुहूर्त होने से क्या फर्क पड़ता है? तेरी चुपड़ी चुपड़ी बातों में शारदा आ सकती है, अम्मा नहीं। तो आज सबके सामने पिटेगा, वो भी अम्मा के हाथों। अरे हाँ, अरे शारदा सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं बाजार चला जाता हूँ और अम्मा से कह दूंगा कि विवाह के प्रबंध में था इसलिए विलंब हो गया, ठीक है? अरे मैं घर अवश्य आऊंगा, सच कह रहा हूँ। अब तुम घर जाओ और अम्मा को संभालो, मैं आता हूँ। एक शर्त पर, गुंडप्पा आपके साथ जाएगा। क्यों? भरोसा नहीं है मुझ पर? नहीं। तो फिर ठीक है, चल भाई गुंडप्पे। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। देखो गुरुजी, कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है सिर्फ आपकी एक झलक पाने को। मेरे विचार से हम आपको किसी दूसरे रास्ते से ले चलें। नहीं ना, सभी भक्तों को हमारे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। हम बाजार वाले मार्ग से जाएंगे। जो आज्ञा गुरुजी। अरे तो ये तरकारी के मैं अपने घर में उगाता हूँ, उस तरकारी खराब हो गई तो मैं क्या करूँ? जाओ जाओ, हम वापस नहीं मिलेंगे। सुनो भैया, एक काम करो, इन सब्जियों में से जो भी सड़ी गली, पुरानी और बेकार सी सब्जियां हैं, उन्हें जरा इस थैली में भर दो और थोड़ा शीघ्र करना। क्या है कि ज्यादा समय नहीं है मेरे पास।
अभी अभी डाल देता हूँ। हाँ। हाँ ये देखो, ये कितनी काली पड़ गई है। ये तो बिल्कुल ही सड़ गई है, इसे भी डाल दो। ये लीजिए आपकी सारी पुरानी सड़ी हुई सब्जियाँ। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, इस थैली को तो रख दो एक तरफ और इन सब्जियों में से जो भी अच्छी और साफ सुथरी सब्जियां हैं उनका मूल्य बताओ। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। बाहर में जाओ, मुझे नहीं बेचनी सब्जियाँ। अरे ऐसे कैसे नहीं बेचोगे? सब्जियां तो मैं लेके जाऊंगा। अच्छा ऐसे कैसे लेके जाओगे? हाथ तो लगा के दिखाओ। अच्छा ये बात है। ये उठाई मैंने तुम्हारी तरकारी, अब कर लो जो करना है। देखो पंडित, मैं बोल रहा हूँ मेरी तरकारी को हाथ नहीं लगाना वरना बहुत पछताओगे। ये बात है। तो ये मैंने तुम्हारी सब्जी को हाथ लगाया और ये मैंने गले में डाला। अब बोलो क्या करोगे? बोलो बोलो। अगर अब की बार तुमने हाथ लगाया ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैंने फिर से हाथ लगाया। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। क्यों सांप क्यों सूंघ गया मेरा रौद्र रूप देखकर? अरे अरे ये भाई पता नहीं क्या हो गया। अरे देखो भाई। महागुरु तथाचार्य की, महागुरु तथाचार्य की। सांप है। ऐसा दुर्लभ नजारा फिर देखने को नहीं मिलेगा। कूड़ा कीचड़ में पड़ा है। दुराचारी जानता भी है किसके साथ अटखेली की है तूने? क्षमा करें मान्यवर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। तुझे आभास भी है? कौन खड़ा है तेरे सामने? मान्यवर, परंतु सचमुच पता नहीं चल रहा है कि कौन खड़ा है सामने। इतनी कीचड़ लगी है आपके मुख पर। वैसे कौन खड़ा है? पता नहीं। हम वो हैं जिसके अलौकिक व्यक्तित्व के सामने देवता भी सर झुकाते। हम हैं पंडितों के पंडित, महापंडित तथाचार्य। कल्पना और तेरी हैसियत से भी बड़े पंडित। हाँ, मिलकर बहुत अच्छा लगा आचार्य, परंतु क्षमा करें मान्यवर, आपके बड़े हो जाने से मैं तो छोटा नहीं हो जाता ना। क्या कहा तूने? यही कि आप और मैं एक ही प्रभु की तो संतान है। उसकी दृष्टि में तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। उस हिसाब से आप और मैं तो एक ही समान हुए ना। तू अपनी तुलना हमसे करता है? हमसे? आचार्य तथाचार्य से? कुएं का मेंढक। कुएं से कभी बाहर निकला होता तो पता चलता क्या चीज है ये महापंडित तथाचार्य। तू तो हमारे क्रोध के योग्य भी नहीं।
तो जैसे इंसान का ना तो भविष्य है ना वर्तमान। बोझ है तू धरती पर, बोझ। हमसे मुकाबला करता है तू, हमसे। हम महाराज देवालय के राज पुरोहित, महाज्ञानी, प्रख्यात पंडित, और तू कुछ नहीं, कोई नहीं। तुझ जैसे छोटे आदमी की तो विजयनगर में कदम तक रखने की औकात नहीं। चल, चुनौती देते हैं हम तुझे, चुनौती। कर दुस्साहस विजयनगर में प्रवेश करने का। देख कैसा स्वागत करता है ये तथाचार्य तुझ जैसे उदंड पंडित। ऐसी आरती उतारेंगे तेरी, ऐसी आरती उतारेंगे तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेंगे। निमंत्रण के लिए धन्यवाद मुनिवर। अब जब इतने प्रेम से बुलाया है तब तो आना ही पड़ेगा। आपके विजयनगर। अली जाने दो अम्मा, थूक दो गुस्सा। देता भी है तो अपनी तंतान ना, वो भी इकलौती। हाँ है थोड़ा नाता मत, लेकिन हो जाएगा दिले दिले जिम्मेदार मेली तला। क्या कह रही है? उठा लो। क्या उठा लूं? अरे इनकी चप्पल उठा लो, अभी स्वयं ही रामा को ढूंढने जाएंगी। और अगर रामा मिल गया तो प्रलय आ जाएगी, धरती फट जाएगी, बिजली कड़केगी और आसमान टूट पड़ेगा। लामा ये कहाँ से टपका? उठा लो। क्या उठा लूं? ऐसे उठा लो, ऐसे पड़े रहने दो क्या? अम्मा क्या कर रही हो? अरे अम्मा थक गई अम्मा। क्या कह रही है? निर्लज्ज पापी दुष्ट नालायक। ये क्या कह रही हो? ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा ये कह रही है। निकम्मे, आलसी, कामचोर, अधर्मी। अच्छा बस बस, अब आगे भी तो बताओ। अभी तक तो बस कोस ही रही है। कह रही है क्या जरूरत थी इतने बड़े प्रख्यात पंडित तथाचार्य से उलझने की? पूरे गांव ने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया है, कोई संबंध नहीं रखना चाहता तुम्हारे साथ। लो देखो हंस रहा है बेशरम। अरे और नहीं तो क्या। अरे ये तो अच्छी बात है ना अम्मा कि पूरे गांव ने मेरा बहिष्कार कर दिया है। अब जिस से मैंने कर्जा लिया था उनमें से कोई भी मुझसे कर्जा वापस मांगने के लिए मेरे आसपास भी नहीं फटकेगा। छी 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 छी, तुम जैसा कपटी नहीं देखा जिसने इतनी बड़ी घटना में भी अपने मतलब की बात निकाली। ये कह रही है? नहीं, मैं कह रही हूँ आज के बाद अपना चेहरा मत दिखाना। अम्मा को? नहीं, मुझे। आज के बाद कोई संबंध नहीं मेरा और अम्मा का। नहीं, हमारा और तुम्हारा। अरे सुनो तो शारदा। अम्मा अम्मा, अरे सुनो तो अम्मा। चल भाई बंधु, बाहर चलकर जरा अपने बहिष्कार का मजा लिया जाए। राम राम काकी। कैसे है? अरे कैसे है काका? अरे
सारा खा लिया? अरे देखा रामा अपने बहिष्कार का असर। अब तो तेरे पास कोई फटकने को भी तैयार नहीं है। हाँ यार बंधु, क्या बात है, आनंद ही आ गया। अच्छा सुन, वो सामने से जो आ रहे हैं अपने पंडित जी है ना? जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। क्या? अरे इस तरह बैलगाड़ी के नीचे छुपकर क्यों बैठे हो पंडित जी? बाहर धूप है ना, इसलिए छाव में आके बैठा। अभी बैठे बैठे थक गए, इसलिए मैं क्या। अरे सुनिए तो, कल मैं अपनी विवाह से भाग खड़ा हुआ, बुरा तो बहुत लगा होगा आपको। कहता ही नहीं। कमंडल छोड़। अरे विवाह की सामग्री के पैसे तो लेकर जाइए। बाद में दे देना, अभी कमंडल देना। बाद में नहीं लौटा पाया तो विवाह की भेंट समझ के रख लेना, अभी कमंडल देना। पर विवाह तो हुआ ही नहीं। तो अग्रिम भेंट समझ के रख लेना, अभी कमंडल देना। तो इसका मतलब कि मुझे आपको कोई कर्जा नहीं लौटाना? नहीं, कोई कर्जा नहीं लौटाना, मुझे जाने देना। अरे ऐसे कैसे, कुछ तो ले लो। तो रख, ये कमंडल रख। है और ये पंडित जी, अरे पीछे छोड़ने बस। जयराम जी की साहूकार जी। जयराम, आप कौन? साहूकार जी मैं रामकृष्ण। बैल खरीदने के लिए आपसे कर्जा लिया था। इतने साल हो गए, ना मूल चुकाया ना सूद। आप मुझे कैसे भूल सकते हैं? सब समय का फेर है बेटा, जल्दी करो, समय नहीं मेरे पास। अब क्या है ना कि कल स्नान गृह में ऐसा गिरा कि सर पर चोट आ गई, याददाश्त जाती रही। मुझे तो कुछ याद नहीं। अब जब कुछ याद ही नहीं तो कैसा लेन देन? मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम भी मुझे भूल जाओ। जयराम जी की। अरे साहूकार जी, मतलब पूरा कर्जा माफ? अब जब याददाश्त साफ तो कर्जा भी माफ। जयराम जी की। बधाई हो रामा, तेरे तो सारे कर्जे माफ हो गए। हाँ यार, ये तथाचार्य तो बड़े काम की चीज निकला। चलो बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा विश्राम किया जाए। यार बंधु, बड़ी भूख लगी है मित्र। अम्मा कुछ खिलाएंगी नहीं, बाहर से कुछ खरीद ले पल्ले उतना धन भी नहीं। लगता है आज तो उपवास ही करना पड़ेगा। ले था। इसमें क्या है? खाना शारदा ने भेजा है। मुझे पता था और किसी को हो ना हो, शारदा को मेरी चिंता अवश्य है। शारदा नहीं आई? नहीं, नालाज है तुझसे। कहती है तेरी शक्ल भी नहीं दिखना चाहती। चल झूठे, वो क्या छुपी बैठी उस पेड़ के पीछे? चल पादर, वो पेड़ के पीछे तो ले, वो तो झाड़ी के पीछे। निकल दिया मुँह से। अच्छा गुंडप्पे, इसमें रोटी है, सब्जी है, खीर नहीं है। जरा पूछ कर आ, खीर क्यों नहीं बनाई मेरे लिए? पूछ लाई कि खाने के साथ खीर क्यों नहीं बनाई। ये भेजा है, खाएगा? पागल है, मैं शाकाहारी हूँ, चमड़ा थोड़ी ना खाऊंगा। देखा? है कोई लज्जा नहीं? अरे कब तक ऐसे जीवन जीते रहेंगे? जहाँ जगह मिली सो गए, जो मिला खा लिया। ना मेरी कोई चिंता, ना अम्मा का कोई ख्याल। ऐसे इंसान को तो डूब के मरना चाहिए। थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? क्रोध दिलाएंगे तो फिर? नहीं, सब्जी में मिर्च थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? तो उठा लो ना, पानी का लोटा पड़ा है, उठा के पी लो। देखा गुंडा, इन्हें ना किसी की नहीं पड़ी। अरे हमारी तो छोड़, तू तो मित्र है ना इनका, इन्हें तो ये भी नहीं पता तेरे परिवार पे क्या क्या बीत रही है। वो साहूकार बैल तो पहले ही हड़प लिए थे इनके। अब कहता है कि अगर एक दिन में पूरा खेत जोतकर फसल की बुआई नहीं की और समय पर सारा कर्जा नहीं लौटा तो घर भी हत्या लेगा इनका, अधर्मी कहीं का। तुम तो जानते ही हो ना गुंडप्पा के अप्पा की तबीयत कितनी खराब रहती है आजकल। ऐसे में इतना बड़ा खेत कैसे जोतेंगे बेचारे? क्यों रे गुंडप्पा, बताया क्यों नहीं? मित्र कहता है और मित्र से अपना दुख साझा नहीं करता।
तेरे हाथ में क्या है? सोने का सिक्का। अब ले दे के यही बचा है हमारे पास। अच्छा, ला मुझे दे ये सिक्का। बेचारी की सहायता करने की जगह एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ वो भी हथिया लिया। हे भगवान, उठा लो मुझे संसार से, उठा लो। कहा है वैसा ही करना। तैयार? हाँ। मैं क्या कह रहा था गुंडप्पा कि जब अच्छे दिन आ ही रहे हैं तो फिर क्यों ना अपने घर का नक्शा भी बदलवा लिया जाए। उसकी जगह एक नया और बड़ा घर बनवाया जाए, बिल्कुल अपने उस साहूकार के घर जैसा, भव्य और आलीशान। क्या कहता है? सही है। अम्मा भी हमेशा कहती रहती हैं कि कहीं आने जाने में उनके पैर बहुत दर्द करते हैं। तो उनके लिए भी मैंने 4 घोड़ों वाला रथ बनने को दे दिया है। अरे कोचवान भी रख लिया है। थोड़ा ज्यादा होल है लेकिन तैयार लगे लो। अच्छा सुन, मैंने तुझे वो थैली संभाल कर रखने को दी थी, वो रखी है ना संभाल कर? ये देख। गुंडप्पा, अगर लोगों को पता चल गया कि इतना सारा धन है हमारे पास तो मुसीबत हो जाएगी। चल निकल यहाँ से। अरे तोने का टिक्का तो ताने दे। अरे दाने देना, एक आध सिक्का अगर गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत धन है हमारे पास। चल चल। शुद्ध सोना। अच्छा चल लामा, मैं चलता हूँ। हाँ। लेकिन लामा, हाँ? तूने बताया नहीं कि तेरे पास इतना सारा धन आया कहाँ से? तुझे पता नहीं है, लेकिन तेरे पिताजी के खेत पे एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। क्या तेल है? मेरे पिताजी के खेत में खजाना गड़ा हुआ है? और नहीं तो क्या, आज अवसर देखकर मैंने वहाँ से सोने के सिक्कों वाली मटकी तो निकाल ली, बाकी का खजाना कल जाकर निकाल लूंगा। आधा खजाना मेरा, आधा तेरे पिताजी का। बस तू प्रार्थना कर कि किसी और को इस खजाने के बारे में पता ना चले और वो हमसे पहले ही आज रात को वहाँ पहुँचकर खजाना निकाल ना ले, क्योंकि खजाना तो उसे ही मिलेगा ना जो खेत खोदेगा, है कि नहीं?
शब्द नहीं मेरे पास धन्यवाद देने के लिए रामा। तुमने जो भी मेरे लिए किया है। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया गोपाल काका। जो कुछ भी किया है इन गांव वालों ने किया है। सारी रात सबने मिलकर आपका खेत जोता और आपकी समस्या का निदान कर दिया। ये सब है आपकी धन्यवाद के असली पात्र। अरे काहे के पात्र हैं? पूरा खेत जोतवा दिया झूठ बोल करके। पूरा गांव जानता है साहूकार जी कि रामा कभी झूठ नहीं बोलता। खेत में खजाना गड़ा है, ये झूठ नहीं बोला था। बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों बाद जब यहाँ लहराती फसल उगेगी तो वो गोपाल काका के लिए किसी खजाने से कम होगी क्या? अरे यही तो वो असली खजाना है पंडित जी, जो हमारे देश का किसान हर साल उगाता है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, इन साहूकारों के कारण इस गरीब किसान का परिवार ना तो 2 समय का भोजन ठीक से कर पाता है, ना ही सम्मान से जी पाता है। चलिए कोई नहीं, कभी तो कोई आएगा जो इस अन्याय के विरुद्ध क्रांति की मशाल जलाएगा और इन साहूकारों की लंका जलाकर इन गरीब किसानों का दुख दर्द दूर करेगा। कैसा लगा? थोड़ा फीका है पर अच्छा है, स्वादिष्ट है। मैं इस फल की बात नहीं कर रहा हूँ रामा जो तुम्हारे हाथ में है। मैं उस फल की बात कर रहा हूँ जिसका स्वाद तुम अभी अभी चख कर आए हो। तुम्हारे पुण्य कार्य का फल। अच्छा रामा, एक बात बताओ, किसी लाचार व्यक्ति की सहायता करके तुम्हें कैसा लगा? अच्छा ही लगा मुनिवर। किसी की सहायता करके किसको अच्छा प्रतीत नहीं होता। और फिर वो तो मेरे मित्र के पिता थे, उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य था ना। मानवता भी तो एक कर्तव्य है रामा, जिसे निभाना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे मित्र के पिता के जैसे इस संसार में न जाने कितने असहाय और दुर्बल इंसान हैं, जिन्हें रामा की आवश्यकता है। तुम उनके लिए कुछ करते क्यों नहीं? अरे रे रे, कहाँ फंसा रहे मुनिवर? मैं ठहरा एक सीधा साधा साधारण सा इंसान, अपनी नहीं संभलती, मैं दूसरों की क्या सहायता करूंगा? ये वो कह रहा है जिसने अपनी बुद्धिमता से इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। ये वो कह रहा है जिसने कुछ ही समय में साहूकार के अत्याचारों के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ी है। अरे निकल गया जोश जोश में मुनिवर। अब क्या जान लोगे इस गरीब पंडित की? अच्छा, अब विश्राम करने का समय हो रहा है, आज्ञा दीजिए। और अगर मैं तुम्हें कोई ऐसा उपाय बता दूं जिससे तुम बिना परिश्रम किए ही सदैव के लिए विश्राम कर सकोगे तो? बिना परिश्रम के विश्राम? हाँ बिल्कुल। धन धान्य वैभव सब कुछ होगा तुम्हारे पास। जब ये सब कुछ तुम्हारे पास होगा तो तुम्हें परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100%। अर्थात माँ, शारदा के घर वाले सब प्रसन्न बिना कुछ किए? हाँ, मेरा विश्वास करो। अरे तो शीघ्र बताइए ना वो उपाय प्रभु। सबसे पहले काली माँ के मंदिर में जाओ। काली माँ के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दो और जो बीज मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसका जाप करो। तुम्हारे जीवन का सत्य जो विधाता ने केवल तुम्हारे लिए रचा है तुम्हारे सामने आ जाएगा। जय महाकाली। हे माँ काली, हे जगत जननी माँ, मेरा सहृदय वंदन स्वीकार करें। आप तो सब कुछ जानती है माँ। आप ये भी जानती है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं यहाँ आपका आह्वान करने आया हूँ माँ, आपको प्रसन्न करने, स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। यदि कोई भूल या त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर देना माँ। जय महाकाली।